नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी के 1,70,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 24 से 26 अगस्त तक विभिन्न पालियों में हुई थी, जिसके बाद से ही उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट घोषित होने का इंतजार था, जो आज खत्म हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं का रिजल्ट 17 अक्टूबर 2023 को घोषित कर दिया गया है। मंगलवार को सबसे पहले आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर हिंदी विषय का रिजल्ट जारी किया गया। इसी के साथ चयनित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन की सूची भी जारी की गई। वहीं इसके बाद आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिजल्ट को लेकर कुछ जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान उन सभी दस्तावेजों की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी जो आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। बता दें कि ज्वाइनिंग के समय दस्तावेजों का सत्यापन होगा। जी हां, दरअसल बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा है कि हमने शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करना शुरू कर दिया है। इस परीक्षा के सभी सफल उम्मीदवारों का ज्वाइनिंग के समय दस्तावेज सत्यापन होगा। अभ्यर्थियों को प्रशासकीय विभाग के द्वारा निर्धारित तिथि और स्थल पर आयोजित काउंसलिंग के दौरान उन सभी दस्तावेजों की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी जो आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ऐसे प्रमाण पत्रों की कॉपी पर स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित आयोग का वाटरमार्क लगा होगा। ऐसे सफल अभ्यर्थी जिन्होंने अपना कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज बीपीएससी के साइट पर अपलोड नहीं किया हो, वो अपने डॉक्यूमेंट्स राजपत्रित पदाधिकारी से सत्यापित कराकर शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित तिथि के दौरान आयोग के वेबसाइट पर उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद उन्हें उस प्रमाण पत्र को फिर से डाउनलोड करना होगा। ऐसे डाउनलोड प्रमाण पत्र पर आयोग का वाटरमार्क अंकित होगा, जिसे प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द हो जाएगा। अतुल प्रसाद ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम आज से शुरू होकर चरणों में घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण आयोग की वेबसाइट क्रैश हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि आज कोई पीआरटी परिणाम नहीं है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बचे हुए आयोग के वेबसाइट पर अब तक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और उर्दू विषय का परिणाम जारी कर दिया गया है। 10 और विषयों को रिजल्ट भी तैयार है, जो आयोग की सहमति मिलने के साथ ही एनआईसी को भेज दिया जाएगा। शेष बचे 28 विषयों का भी रिजल्ट तैयार करने का काम किया जा रहा है, जिसके तैयार होने के बाद आयोग के सदस्यों की स्वीकृति के बाद उसे एनआईसी को भेज दिया जाएगा। बचे हुए सभी विषयों का रिजल्ट 2 दिन के अंदर घोषित होने की संभावना है। बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर सूचना जारी कर कहा है कि कुल रिक्ति या कुल अभ्यर्थी जिनकी भी संख्या कम है, उनके 75% तक अभ्यर्थियों के चयन के लिए न्यूनतम कट ऑफ में जितनी भी जरूरी थी उतनी कमी की गई है। इस संदर्भ में आयोग की बैठक में रिजल्ट तैयार होने से पहले ही निर्णय ले लिए गए थे। बता दें कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40%, पिछड़ा वर्ग का 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 34% और महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 32% अंक लाना था, जिसमें कमी की गई है। अब आइए जान लेते हैं कि कितना वेतन होगा। दरअसल कक्षा 1 से 5 तक मूल वेतन 25,000 रुपए और ग्रॉस सैलरी 44,130 रुपए होगी, जबकि कक्षा 6 से
8वीं तक के लिए मूल वेतन 28,000 रुपए और ग्रॉस सैलरी 49,050 रुपए होगी। वहीं कक्षा 9वीं और 10वीं तक के लिए मूल वेतन 31,000 रुपए और ग्रॉस सैलरी 53,970 रुपए होगी। तो वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं तक के लिए मूल वेतन 32,000 रुपए से ग्रॉस सैलरी 55,610 रुपए होगी। बताते चले कि हिंदी में 3,221 रिक्तियां थी, जिनमें से 823 अनारक्षित और शेष विभिन्न आरक्षण श्रेणी के थे। लेकिन आवेदकों की संख्या महज 525 होने के कारण बीपीएससी ने सभी का रिजल्ट अनारक्षित श्रेणी में ही दे दिया। प्रशासनिक विभाग द्वारा सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता जांच IGIMS, एम्स या अन्य सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कराई जाएगी, चाहे वे सामान्य कोटि में ही क्यों ना उत्तीर्ण हुए हों। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि दिव्यांगता के आधार पर उन्हें परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया था। जांच के दौरान उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं पाए जाने पर या सरकार द्वारा निर्धारित दिव्यांगता से कम होने पर उसे कदाचार मानते हुए उनका रिजल्ट स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ।